tan square theta is equals to 2 tan square phi plus 1 plus 1. Prove that cos 2 theta plus sin square phi is equals to 0. Tan alpha plus 2 tan 2 alpha plus 4 tan 4 alpha plus 8 cot 8 alpha is equals to cot alpha. If tan theta by 2 is equals to under root of 1 minus e upon 1 plus e tan phi by 2, prove that cos phi is equals to cos theta minus e divided by 1 minus e cos theta. Cos theta by 2, sorry, tan theta by 2 is equals to under root of 1 minus e upon 1 plus e tan phi by 2. ये phi है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एडवांस में पूछे भी गए हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप समझ के करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन 1 में देखो, बोलो क्वेश्चन 1 में क्या करोगे।
करेक्ट है सर। करेक्ट नाउ शर्मा। करो राहुल, सॉल्व करो। गुड हिमांशु, सेकंड करो। सेकंड वन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब अगर आपको सॉल्व होता है तो जी मेन से पूछा गया और एडवांस में पूछा गया सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वन हुआ सबका? गुड राउंड। देखो फर्स्ट वन 1 प्लस sec 2 थीटा 1 प्लस sec 4 थीटा 1 प्लस sec 8 थीटा अप टू 1 प्लस sec 2 raised to power n थीटा, ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, sec को cos में कन्वर्ट करेंगे। sec की कोई आइडेंटिटी में पता नहीं है, cos की पता है, ठीक है। तो cos में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बन जाएगा, देखो 1 अपॉन cos 1 प्लस 1 अपॉन cos 4 थीटा 1 प्लस 1 अपॉन cos 8 थीटा अप टू 1 प्लस cos 2 रेज टू पावर n थीटा, ऐसा, ठीक है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा हो जाएगा इनटू यहाँ पे cos 4 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे
cos 8 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर cos 2 रेज टू पावर n थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2 रेज टू पावर n थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब cos के साथ जब भी 1 आता है तो हम क्या करते हैं, cos के साथ जब भी 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 प्लस कॉस यानी क्या रह जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और इस पूरे को मल्टी ऐसा ले लेते हैं, यहां से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहां से आ जाएगा इनटू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, यानी कि हाफ एंगल में कन्वर्ट करके 1 को खा जाएंगे। और कहां तक आएगा, इनटू, ये इनटू है, सॉरी ऐसा लिख दिया, इनटू यहां से आ जाएगा 2 cos raised to power 2n minus 1 theta divided by cos 2 theta cos 4 theta cos 8 theta up to cos 2 raised to power n theta। बोलो अभी क्या दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटीज अगर आपको याद हो गई होंगी तो समझ में आ जाएगा अभी इसके बाद क्या करना है हमको। देखो 2 2 2 2 ये सारे 2 को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं तो कितने 2 हो गए हमारे पास, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, और इस पूरी सीरीज में अगर मैं देखूंगा, देखो cos 2 थीटा कट होगा ये। ठीक है, cos 4 थीटा cos 4 थीटा कट होगा, यानी कि पावर 1 जो टाइम्स जा रहा है वो क्वांटिटीज कट होती है, यानी कि ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, ऐसे आगे वाली टर्म कट हो जाएगी। और देखो n माइनस वन रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ये हमारे पास ये cos 2 रेस्ट पर n थीटा रिमेनिंग रह जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग रह रहा है उसको पहले लिख लेते हैं हम। देखो यहां से cos 2 रेस्ट टू पावर n थीटा, ये रिमेनिंग रहा है, इसको हमने अलग लिख लिया। ठीक है, नाउ अब देखो 2 जो था सारा अलग करने के बाद cos थीटा हमारे पास ये रिमेनिंग रहा cos स्क्वायर, इस cos स्क्वायर में से एक cos को यहाँ लिख लिया मैंने। देखो नीचे वाली सारी टर्म्स कट हो चुकी होंगी, cos n थीटा तक तो ये पूरा कट हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कट हो चुका है, इतना रिमेनिंग जो बचेगा, यहाँ से cos थीटा ले लिया हमने, तो क्या बना cos थीटा, ऊपर से cos 2 थीटा cos 4 थीटा अप टू कहां तक, देखो ये लास्ट टर्म ये रहेगी cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा तक। ये जो लास्ट में रिमेनिंग टर्म रही थी वो टर्म को हमने यहाँ एडजस्ट किया हुआ है, ये पूरी एक सीरीज हमारे पास बनकर आ गई। ठीक है, अब देखो ये सीरीज का फॉर्मूला याद है, बोलो। देखो 2 रेज टू पावर n cos थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 रेज टू पावर n थीटा इनटू क्या हो जाता है सीरीज का फॉर्मूला, साइन में आ जाता है, साइन 2 रेज टू पावर n थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 रेज टू पावर n sin थीटा। ये फॉर्मूला जाता है सीरीज का, cos थीटा cos a cos 2a cos 4a अप टू cos रेज टू पावर cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1 वाली आइडेंटिटी हम इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो जो उड़ा सकते हैं उसको उड़ा देंगे हम, 2 रेज टू पावर n को 2 रेज टू पावर n से उड़ा दिया हमने। ठीक है, अभी क्लियरली दिखाई दे गया होगा, क्या दिखाई दे रहा है, देखो cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन यानी कि cot थीटा इनटू साइन अपॉन कॉस, एंगल सेम है तो tan 2 रेज टू पावर n थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, एनी डाउट? इसलिए मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे तो हमारा डेफिनेटली आंसर आएगा। ठीक है,
कौन सा वाला आदित्य? आइडेंटिटी वाला? आइडेंटिटी से पहले वाला? देखो इसमें क्या किया हमने यहाँ पर, ये जो पूरा पार्ट था इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ हाफ एंगल में, वन वन कैंसिल करते जो हमने आइडेंटिटी यूज की, आइडेंटिटी याद होगी सही, 1 प्लस कॉस्ट 2 थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी में काम में ली, यानी कि जो एंगल रहता है, डबल एंगल रहता है, उस डबल एंगल का हाफ हम यहाँ कन्वर्ट करके इसको 1 को खा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखो 1 को कट किया तो यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर करेंगे तो इस 4 थीटा का हाफ होगी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ 8 थीटा का हाफ होगी कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर 2n इसका हाफ करूंगा यानी कि 1/2 करूंगा, 1/2 करूंगा 2 raised to power n minus 1 थीटा हो जाएगा। ये आ गया एंगल, और अपॉन में जो क्वांटिटीज थी वो सारी मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिया हमने। अब देखो ये cos 2 थीटा ऊपर भी है लेकिन पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, कट करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो गई, रिमेनिंग क्या रह गया, cos थीटा, cos 2 थीटा। यहाँ पावर 4 कट कर दिया हमने तो cos 4 थीटा हो गया। ऐसे 8 थीटा वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो कट करते जाएंगे, कहां तक आ गया, लास्ट 2 raised to power n minus 1 थीटा तक, यहाँ तक आ गया। अब ये जो पार्ट था, ये पार्ट किसी के साथ नहीं था तो इसको अलग कर दिया हमने, ये यहाँ लिख दिया देखो, है ना। और cos 2 थीटा में से, cos स्क्वायर थीटा में से एक cos यहाँ लिख दिया और एक cos यहाँ लिख दिया, यहाँ इसलिए लिख दिया ताकि पूरी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अभी पूरी सीरीज बन गई। सीरीज की आइडेंटिटी हमने लिखी थी कि sin 2 थीटा sin 2 raised to power n थीटा अपॉन 2 raised to power n sin थीटा होता है, ये लिख दिया। और 2 raised to power n cos थीटा अपॉन cos 2 raised to power n थीटा तो एज इट इज रहा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये कट कर दिया, कट हो रहा था। ठीक है, तो sin 2 raised to power n थीटा अपॉन sin 2 cos 2 raised to power n थीटा, ये मिलके क्या हो गया, tan थीटा बन गया, और cos अपॉन sin मिलके cot बन गया। अच्छा सेकंड वन हुआ किसी का?
करेक्ट है मांशु। देखो क्वेश्चन था हमारा, इफ tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan गामा sin 2 बीटा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा प्लस sin 2 गामा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा sin 2 गामा, ये ठीक है। तो देखो गिवन क्वांटिटी हमारे पास है, tan अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ पर sin 2 बीटा हमारे पास है। भाई जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट हम पिक कर सकते हैं, ये एलएचएस पार्ट है तो इसका एलएचएस पार्ट लेता हूं मैं, तो इस एलएचएस पार्ट sin 2 बीटा की sin 2 बीटा की वैल्यू क्या हम tan के टर्म्स में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। sin 2 बीटा को हम tan की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा 2 tan स्क्वायर बीटा 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यानी कि tan बीटा की जो वैल्यू आएगी, tan बीटा की वैल्यू हम यहां से tan बीटा की जो वैल्यू है वो यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए हम चाहें तो ये जो tan बीटा है इस tan बीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो tan बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan गामा, ठीक है। नाउ देखो साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया मैंने इसको, तो साइन अल्फा क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो भी क्या है साइन और कॉस में ही है ना, इसलिए मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा अपॉन कॉस गामा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा साइन गामा साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू साइन गामा कॉस गामा, यह है हमारे पास इज इक्वल टू, ठीक है। देन उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके सिंपलीफाई कर, देखो एलसीएम न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम क्या आएगा, न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा cos अल्फा cos गामा और डिनोमिनेटर में एलसीएम तो क्या रहेगा sin अल्फा cos अल्फा cos गामा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपलीफाई करते हैं तो sin अल्फा cos गामा प्लस cos अल्फा sin गामा, क्वेश्चन सॉल्व भी किया हमने ऐसे सिंपलीफाई करने वाले, अपॉन cos अल्फा cos गामा होल डिवाइडेड बाय, यहां आ जाएगा cos अल्फा cos गामा प्लस sin अल्फा sin गामा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos गामा, ठीक है। अब देखो cos अल्फा cos गामा cos अल्फा cos गामा कट हो गया है, तो रिमेनिंग जो बचा है वो भी क्या दिख रहा है आइडेंटिटी है, देखो sin a cos b प्लस cos a sin b और cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये भी आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी बना के लिख देते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, यानी कि tan बीटा जो हमारा बना tan बीटा इज इक्वल टू हो गया sin अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस गामा। यहां तक क्लियर हो सबको? ना जो हमें प्रूव करना था उसके अंदर साइन, नाउ साइन 2 बीटा, तो साइन 2 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये हो गया। अब tan बीटा की वैल्यू देखो ये रही, पुट करते हैं तो 2 साइन अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस गामा, और यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा माइनस गामा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? वैल्यूज पुट अप किए जस्ट हमने, ठीक है।
टेन बीटा की जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। देखो यहां पर एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाए कॉस स्क्वायर, यहां जाए कॉस स्क्वायर, तो इक्वल्स टू, यही लिख रहा हूं मैं, देखो 2 साइन अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस गामा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा, ये होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा। अब ऊपर कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस गामा है और नीचे स्क्वायर है, तो वन टाइम तो कट हो ही सकता है, कट कर दिया। अब ये जो क्वांटिटी अपन में बचेगी ये जाके मल्टीप्लाई होगी कहां पे, इस जगह पे, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया हमारे पास, 2 साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस गामा इनटू कॉस अल्फा माइनस गामा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे वाले टर्म को हम लिखते हैं, देखो इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस गामा अल्फा प्लस गामा कॉस अल्फा माइनस गामा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा। क्लियर यहां तक सबको? कोई डाउट तो बोलो। नोट हुआ सबका? देखो अब ध्यान देखना, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? इसे देखने के लिए हम देखो कैसे देते हैं, ये पूरा एंगल ए ले लेते हैं, ये पूरा एंगल बी लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो क्या दिखाई दे रहा है ये 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? बोलो कौन बताएगा? 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर के अंदर हम ये चीज लिखते हैं, देखो तो साइन ए प्लस बी मतलब देखो एंगल ए हमने किसको लिया है, अल्फा प्लस बीटा को, तो ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस गामा, या प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस गामा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, गामा गामा कट हो गया और यहां से अल्फा अल्फा कट हो गया, तो 2 गामा और 2 अल्फा साइन के साथ बन गया। तो देखो जो प्रूव करना था उस प्रूफ वाले पार्ट के अंदर देखो इतना काम हमारा हो चुका है कि न्यूमरेटर में साइन 2 अल्फा साइन 2 गामा आ चुका है।
ठीक है, आया कि नहीं आया? अब डिनोमिनेटर में अगर मैं देखता हूं तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, 2 अल्फा 2 गामा ही चाहिए, है ना, यानी कि डबल एंगल ही चाहिए हमको। तो यहां से साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा डिवाइडेड बाय, अब देखो हमें डबल एंगल चाहिए, तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को, आइडेंटिटी याद आई कॉस स्क्वायर वाली, हम कॉस स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही साइन स्क्वायर ए को 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन हम यहां यूज में लेते हैं। तो देखो इस कॉस स्क्वायर की जगह जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस 2 गामा, ये ब्रैकेट में एंगल रहा, डबल एंगल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहां से साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन, डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, ये आइडेंटिटी गलत लिख दी है, यहां आएगा cos 2 cos। अब देखो, अब एलसीएम वगैरह लेके सिंपलीफाई करेंगे तो इन दोनों का 2 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेके तो 2 इंटू साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस देखो cos 2 अल्फा माइनस 2 गामा माइनस यहां से जो आएगा cos 2 अल्फा प्लस 2 गामा, या बोलो क्लियर? बस अब एक स्टेप का काम बचा है, बोलो अब क्या करोगे? देखो ये स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, देखो यहाँ पर पावर 2 है, पावर 2 है, लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसे पावर थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, डबल एंगल चाहिए, यानी कि 2 अल्फा 2 गामा चाहिए हमको। तो 2 अल्फा 2 गामा चाहिए, तो इसका मतलब क्या, डबल एंगल में कन्वर्ट होना चाहिए, और cos स्क्वायर को डबल एंगल की कंडीशन के अंदर ये आइडेंटिटी यूज करके लिख सकते हैं हम, है ना। तो इस आइडेंटिटी को यूज में लेकर हमने इसको ऐसा लिख दिया, देखो डबल एंगल कर दिया किसका, अल्फा माइनस बीटा का डबल एंगल कर दिया, यानी कि सेम ये आइडेंटिटी यूज की, cos स्क्वायर इसको a की तरह देखो, अल्फा माइनस गामा को a देखो, और यहाँ पर अल्फा प्लस गामा को a देखो, तो देखो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 प्लस 1 कितना जाएगा, 2 cos अल्फा माइनस cos 2 अल्फा माइनस 2 गामा, और cos 2 अल्फा प्लस 2 गामा, बीच में माइनस साइन। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ये बोलो कौन सी आइडेंटिटी करेक्ट है यशराज? ये बनेगा हमारे लिए cos c माइनस cos d, ध्यान से देखो ये एंगल मैंने c ले लिया, ये एंगल मैंने d ले लिया, तो ये बना cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी से मैं कन्वर्ट करता हूं तो हमें जो रिक्वायरमेंट आंसर की है वो मिल जाएगी। तो 2 sin 2 अल्फा प्लस sin 2 गामा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू 2 इंटू, देखो क्या होता है cos c माइनस cos d, यानी कि 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2, तो c यानी कि 2 अल्फा माइनस 2 गामा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन d माइनस c, यही होता है ना, d पहले आता है c बाद में आता है, तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा माइनस, माइनस किसको करेंगे हम, 2 अल्फा माइनस 2 गामा को, तो ये हो जाएगा
2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। क्लियर तो हो गया होगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये जो बनेगा 2 साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा। देखो आइडेंटिटीज, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, आइडेंटिटीज जितने अच्छे से याद होगी आपको। देखो दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा। आइडेंटिटीज जितने अच्छे से याद होगी उतने अच्छे से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखो 2 गामा कट हो रहा है, यहां से 2 अल्फा प्लस और ये माइनस साइन लगा है, 2 अल्फा कट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? साइन 2 अल्फा इनटू, ये मल्टीप्लिकेशन में है साइन। अब अल्फा अल्फा कट हो गया, गामा गामा बचा था, तो 2 गामा प्लस 2 गामा 4 गामा, 4 गामा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 गामा। ठीक है, और यहां से ये 2 और 2 और उड़ा दिया हमने, तो ये जो क्वांटिटी आ गई हमारी किसके इक्वल आ गई? आरएचएस के इक्वल आ गई। मेलविन कहां पे? हाँ वो भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी में भी क्या होता है? आइडेंटिटी सेम हो जाती है, वो भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे अल्फा कर लो, इस जगह पर अल्फा कर लो प्लस अल्फा बाय 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा साइन क्यूब अल्फा। ठीक, यहाँ पर थीटा बाय 2 लिखा है, ठीक है, अल्फा बाय 2 कर लो तो सॉल्व हो जाएगा। नोट हो गया सबका? हाँ वो 10 क्यूब। थर्ड क्वेश्चन नोट कर लो, किसी ने किया? ये वाला दिया। आइडेंटिटी लगाई ना हमने, ये देखो प्रीवियस पेज में, प्रीवियस पेज में ये क्या बना था हमारा? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए प्लस बी, ये हमने लिखा है साइन ए प्लस बी। आइडेंटिटी याद नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी अप्लाई की है हमने।
तो यहाँ पर cos c माइनस cos d के अप्लाई किए। अब cos c माइनस cos d की जगह पे यहाँ पे cos a प्लस b a माइनस b की प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। वो थर्ड वन में क्या था, 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 क्यूब पाई बाय 2 पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमें दिखाई दे रहा है कि tan a प्लस बी का आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो कर दो, देखते हैं क्या होता है उससे। तो tan a प्लस बी का आइडेंटिटी अप्लाई किया हमने, तो tan पाई बाय 4, अब ये आइडेंटिटी तो डायरेक्टली याद होगी वैसे तो, नहीं भी याद होगी तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी tan पाई बाय 4 प्लस tan अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan अल्फा बाय 2। ठीक है, लेकिन इसमें पावर 3 था तो इसका पावर 3 एज इट इज रहने देंगे। तो देखो यहाँ से क्या बन गया 1 और ये हो गया 10, तो 1 माइनस tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 10, ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, और नीचे हो जाएगा tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 10 पाई पर 1 हो गया, माइनस सॉरी प्लस tan अल्फा बाय 2 एज इट इज रहा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 पावर 3। इतना लिखते हैं हम। देखो लेकिन जो प्रूव करना है हमें, प्रूव करने वाली कंडीशन के अंदर साइन और कॉस गिवन था, साइन और कॉस में वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो साइन और कॉस में अगर वैल्यू गिवन है तो हम साइन और कॉस में ही इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो देखो 1 प्लस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहां से भी 1 प्लस टेन साइन अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2
होल रेज टू पावर 3। या गया। ठीक है, तो देखो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी याद करने ही मैंने बोला था डायरेक्टली कि tan पाया 4 प्लस थीटा बाई 2 जो होता है वो डायरेक्टली ये होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी 3 स्टेप का काम बच जाएगा। देखो 1 2 3 स्टेप का काम अगर मैं डायरेक्टली याद रख पाता हूं कि tan पाया 4 प्लस थीटा बाई 2 ये होता है, तो हमारा 3 स्टेप का काम हमारा बच जाता है। ठीक है, तो देखो और यहां से बन जाएगा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 होल क्यूब। ठीक है, अब मुझे जो कन्वर्ट करना है इसको साइन क्यूब साइन अल्फा, यानी कि अल्फा बाई 2 है और थीटा बाई 2 है, लेकिन मुझे कन्वर्ट किसके अंदर करना है, थीटा और अल्फा के अंदर। प्रूफ में अगर हम देखेंगे तो ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका, उसके लिए हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा मैं, देखो यहां भी स्क्वायर कर देता हूं और इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, अब यह पावर 3 जो बाहर चला जाएगा, पावर 2 अंदर आ जाएगा, है ना। होल स्क्वायर करता हूं तो न्यूमरेटर का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस, यानी कि 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यही होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। बोलो, यही होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, वहां से 1 हो जाएगा वो, और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ भी पावर 3 बाहर निकाल कर रख देंगे हम, 1 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ये 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या दिखाई दे रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की जगह लिख देंगे हम साइन थीटा, क्योंकि डबल एंगल में कन्वर्ट हो गया, और यहां बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो कितने क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किए थे जहां पर 1 प्लस साइन थीटा दिया था, 1 माइनस साइन थीटा दिया था, है ना, और अपॉन, और इधर की तरफ 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब इतना तो सब आइडेंटिटी बेस्ड काम था हमारा कि भाई इतना काम तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन अब इसके बाद हमें काम करना है किस चीज का, अब हमें मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो मुझे 1 नहीं चाहिए, अगर तुम प्रूव करने वाली क्वांटिटी देखोगे उसके अंदर हमें 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, हमें साइन थीटा अलग चाहिए। तो जब भी बोथ साइड 1 प्लस ऐसा दिखाई देता तो क्या अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिखाई देता, हम क्या अप्लाई करते हैं, बोलो। कंपोनेंट और डिविडेंड, गुड प्रणव।
कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं, जब भी हमें 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी दिखाई देता है, तो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं, तो यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। तो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो दिखाई दे रहा है हमको, वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। इधर भी ऐसे ही कर देंगे, 1 प्लस साइन अल्फा होल क्यूब माइनस प्लस 1 माइनस साइन अल्फा होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा होल क्यूब माइनस 1 माइनस साइन अल्फा। ये ठीक है, देखो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते, साइन थीटा उड़ा दिया, ऊपर 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा आ जाएगा इधर की तरफ, साइन थीटा बाहर आ गया, जैसा कि हमें चाहिए था, साइन थीटा अलग चाहिए था, साइन थीटा अलग आ गया हमारा, 2 से 2 कट करने के बाद साइन थीटा क्लियर दिखाई दे जाएगा आपको, यानी कि आरएचएस वाला एलएचएस वाला काम तो हो गया हमारा। आरएचएस में देखते हैं क्या कर सकते हैं, बोलो क्या करोगे एलएचएस में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यूज ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो 1 प्लस साइन अल्फा ए और ये हो गया बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1 प्लस साइन थीटा साइन अल्फा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा, ये ब्रैकेट में इनटू ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस साइन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। ये हो गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 प्लस साइन अल्फा इंटू वही 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, इस बार प्लस आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, इतना। अब जो कट होता है उसे कट कर दो, देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा उड़ा दिया, यहाँ 1 से 1 उड़ा दिया, न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 2 अपॉन 2 साइन अल्फा इनटू, इधर देखते हैं तो देखो क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, है ना, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, यहां से होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, और इधर से a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर से माइनस मल्टीप्लाई होने पर कुछ ऐसा बन जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एंड होल डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन ही है बस, है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, और यहाँ पे प्लस साइन था तो इधर ही प्लस साइन आएगा, तो प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से भी जो कट होता है उसको कट कर दो, देखो क्या क्या कट हो रहा है, 2 साइन अल्फा कट, 1 से 1 कट, है ना, डिनोमिनेटर में देखते हैं साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अल्फा से ये साइन स्क्वायर अल्फा कट कर सकते हैं, 2 साइन अल्फा से 2 साइन अल्फा कट कर सकते हैं हम, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बस इधर से ये 2 से 2 कट कर दो, बोलो
आया कि नहीं आया? जो प्रूव करना था। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस 1, तो 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में था वहां पे, जो प्रूव करना था हमको। यहां से जो आया वो लिख लेते थे, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, ये साइन अल्फा तो ऐसे ही, साइन अल्फा इंटू देखो 1 प्लस 1 यानी कि 3 साइन स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू किसकी थी 1 अपॉन साइन थीटा की, रेसिप्रोकल करेंगे यहां से, तो रेसिप्रोकल करके लिखूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अंडरस्टूड? नोट हुआ? फोर्थ, फोर्थ वन कंप्लीट।
फोर्थ वन, गिवन है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1, ठीक है। प्रूव करना है हमें cos 2 थीटा इज इक्वल्स प्लस sin स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो cos 2 थीटा में पता है कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा में पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे उसकी वैल्यू को, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू में बताइए, पुट कर दो, तो 1 माइनस, देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 tan स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लेकर 1 प्लस, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये हो गया, 2 से 2 कट कर देंगे हम, 2 से 2 कट कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस tan स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर, sec स्क्वायर 5। अब tan स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 5। यह आ गया, ये वैल्यू हम प्रूफ दैट वाली कंडीशन में प्रूफ पुट कर देंगे। जो प्रूफ करना था उसका एलएचएस लिया मैंने, तो एलएचएस माइनस sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 कितना आ जाएगा, क्लियर। फोर्थ वन, नाउ फिफ्थ वन। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। दिव्यम हुआ फिफ्थ, देखो फिफ्थ वन में
10 अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा ये प्रूव करना है हमें कॉट अल्फा। ठीक है, इससे पहले हम रिजल्ट फॉर्म करेंगे, उस रिजल्ट के बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा और उस रिजल्ट को एज आइडेंटिटी भी आप लोग याद रख सकते हैं, या इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके याद रखना उसको, है ना। चार्ट में हमारे उसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, देखो अगर मैं इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाया, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा करता हूं तो क्या बनेगा 1 अपॉन टेन थीटा माइनस टेन थीटा, और क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या दिखाई दे रहा है, टेन टू एज बन रहा है लेकिन अपॉन में तो 2 अपॉन टेन टू थीटा, इसको यानी कि मैं कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं 2, टेन ऊपर चला जाएगा तो कॉट हो जाएगा कॉट 2 थीटा। ये इंपॉर्टेंट मार्क आपको करके लिखना है। ठीक है, अब ये याद रह जाएगा तो फिर कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। देखो जो प्रूव करना है हमको, टेन अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। देखो 2 cos 2 cot cot, देखो अब यानी कि यहां से अगर मैं लिखूं इसमें प्लस लास्ट ये जो टर्म है, इस टर्म के अंदर अगर मैं 2 अलग कर लेता हूं, यानी कि 4 इंटू 2 कॉट, कॉट है क्योंकि यहाँ पे कॉट 8 अल्फा लिखता हूं इसको, तो 2 कॉट 8 अल्फा का मतलब क्या होता है, देखो कॉट माइनस 10 तो प्लस 4 हाफ एंगल हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा था तो उसका थीटा हो गया, तो 8 है तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 10 4 अल्फा। हुआ कि नहीं हुआ बोलो, बाकी टर्म एज इट इज रहेगी 10 अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो 10 अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 4 cot 4 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा। कुछ उड़ सकता है, देखो ये कट कर दिया, ठीक है। नाउ जो रिमेनिंग रहा वो क्या है हमारे पास, देखो 10 अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा और 4 cot अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 2 cot
4 अल्फा, अगेन आइडेंटिटी यूज करता हूं यही वाली, फिर हाफ में ब्रेक करेगा उसको, 10 अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 इंटू कॉट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, ये 2 से ओपन कर देंगे, अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा, कट कर देते हैं, देखो इस बार ये और ये कट हो गया, रिमेनिंग जो बचा उसको लिख लेते हैं, 10 अल्फा प्लस 2 cot 2 अल्फा, अब 2 cot 2 अल्फा की जगह वापस से आ जाएगा, तो 10 अल्फा प्लस cot अल्फा माइनस 10 अल्फा, क्या कट हो जाएगा, देखो 10 अल्फा से 10 अल्फा कट हो गया, रिमेनिंग क्या रहा, cot अल्फा विच इज रिक्वायर्ड। सही बात, लेकिन उसके लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होगा इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। समझी बात, बॉयज एनी प्रॉब्लम, गर्ल्स, कहाँ ऐड किया शांत, ऐड नहीं किया है, ये टर्म एज इट इज रहेंगी, इसकी नेक्स्ट स्टेप है ये, इस 8 को हमने लिखा है 4 इंटू 2 कॉट 4 अल्फा 8 अल्फा, नोट हो गया। नेक्स्ट लास्ट 6 क्वेश्चन,
6 हुआ। अच्छा 6 में बताओ क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है? रैशनलाइज से सिर्फ काम नहीं बन पाएगा। देखो 10 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई 10 5/2। ठीक है, देखो पहले तो हम जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में क्या है कि कॉस है, अगर हम प्रूफ वाली क्वांटिटी में देखेंगे तो, है ना। तो कॉस में हमको प्रूफ करना है तो उसमें ई भी रूट के बाहर है, यानी कि रूट तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो रूट नहीं दिखाई दे रहा तो पहले तो स्क्वायर रूट हटाते हैं हम। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। 10 स्क्वायर 5/2। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उस प्रूफ वाले पार्ट में अगर मैं देखता हूं तो ये लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा, है ना, सॉरी cos फाई, यानी cos फाई की वैल्यू हमसे पूछी गई इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, यानी कि थीटा एंगल के अंदर। तो सीधी सी बात ये है कि इस फाई की जगह पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाई की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। तो 10 स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू क्या, ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई 10 स्क्वायर थीटा/2 बन जाएगा। ये हो गया 10 स्क्वायर। अब यहां से एलएचएस पार्ट में लेता हूं, इस एलएचएस पार्ट में क्या है cos फाई, और cos फाई तो बच्चा बच्चा जानता है कि 10 की टर्म्स में क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2। अब 10 स्क्वायर की वैल्यू 5/2 की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो 1 माइनस, देखो क्या है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई 10 स्क्वायर थीटा/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई 10 स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस ई एलसीएम आएगा, नीचे भी 1 माइनस ई एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस ई माइनस 1 प्लस ई मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 स्क्वायर थीटा/2 से, डिवाइडेड बाय यहां से 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई 10 स्क्वायर थीटा/2। अब देखो, और होल अपॉन जो 1 माइनस ई आया था एलसीएम लेने पर 1 माइनस ई 1 माइनस ई कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ अब 1 वाली टर्म को एक साथ कर लो और ई वाली टर्म्स को एक साथ कर लो। ठीक है, तो कांस्टेंट वाली टर्म को देखो 1, और यहां से 10 स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2 ये बना, और माइनस ई वाली टर्म को साथ में रखते हैं तो ई कॉमन लेकर बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा/2 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी यही काम करते हैं, 1 वाली टर्म को एक साथ कर देते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा/2 माइनस प्लस ई इंटू, एक मिनट ऊपर माइनस ही आएगा, माइनस, सही, नीचे की तरफ भी माइनस ही आएगा, माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2। बोलो कितना लिखा सबने?
अब इसके आगे का मेथड लिख रहा हूं। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर मुझे किसमें चाहिए, कॉस थीटा कॉस फाई के अंदर चाहिए। तो कॉस फाई जैसे देख रहे हो तो कॉस फाई के कॉस थीटा जैसे देख रहे हो तो कॉस फाई में जैसे आइडेंटिटी बनी थी 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई बाई 2 की, ऐसी कॉस थीटा की आइडेंटिटी बनाता हूं। लेकिन मुझे क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो मुझे इसके अपॉन में चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर हो। लेकिन यहाँ जो क्वांटिटी है तो होल अपॉन में है ना। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का डिवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये डिवाइड किया, और इधर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 में इधर भी डिवाइड किया हमने, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये इससे डिवाइड होगा तो देखो क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई इंटू, देखो डिवाइड होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा यहाँ, तो ये ई रह गया डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ देखो ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, कॉस थीटा की माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई कॉस थीटा। समझ में आई सबको? ये क्वेश्चंस लेंथी थे है ना, प्योरली एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस थे ये, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने वाले कंसेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस थे कि कितना हमारा कैलकुलेशन एक्यूरेट होता है, कितने हमारे को आइडेंटिटीज याद है ना। कई सारे, एक तरीके से ये बोल सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चंस मिक्स थे, इसलिए मैंने बोला कंसेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस थे है ना, लेकिन हमें आने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे अंदर पेशेंस बिल्डअप होता है कि कैसे जब एडवांस के अंदर मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन लेंथी होता है, डिफिकल्ट होते हैं पेपर्स में, तो हम कैसे पेशेंस अपना कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है।